मार्वल के सुपर हीरो को देखकर आप लोग खूब तालियां बजाते हैं, खासतौर पे हल्क के लिए, जो बेहद आम है, बहुत शांत रहता है, लेकिन जब बात उसके अपनों पर, उसके मुल्क पर आती है तो उसका गुस्सा उसे ऐसे सुपर पावर में बदल देता है कि उसके सामने जो भी आता है वो नेस्तनाबूद हो जाता है। 22 साल पहले हिंदुस्तान को अपना हल्क मिला, देसी सुपर हीरो, जिसकी आवाज हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक पहुंची। वो सुपर हीरो सनी गदर देओल सर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वो तारा सिंह है जो कैरेक्टर में पोर्ट्रे करता हूँ, वो ऐसा कैरेक्टर बन गया जैसे आप कह रहे हैं, हल्क का कैरेक्टर है कि जब आए। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे सुपर हीरोज़ हैं नहीं, कॉमिक्स उस तरह से हमारे महाभारत में हैं, सब जगह हैं, लेकिन नहीं, उसे हम लोग उस तरह से लेते नहीं हैं। पर मेरे को लगता है तारा सिंह एक इस तरह का कैरेक्टर बन गया कि वो एक सुपर हीरो की तरह लोगों के दिलों में बसा हुआ है। पाजी, इंटरव्यू पहले मैं शुरू करूँ उससे पहले आपके लिए मेरे पास एक मैसेज है। इस इंटरव्यू के पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, एग्जीक्यूटिव से बात की और ट्रेड एनालिस्ट से बात की, और उनका एक मैसेज है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू यू कम बैक एज अ बिगेस्ट आइकॉनिक मास एक्शन हीरो तारा सिंह, और ये गदर 2 जो है लोगों को थिएटर तक खींच के लेके आएगा। आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। जब से मैंने सुनना शुरू किया है, जब से एडवांस शुरू हुआ है, जिस तरह जब से लोग ट्रेड एनालिस्ट ने ये चीज़ें कहनी शुरू की, तो मुझे पहले तो यकीन नहीं होता था। तो मैंने 1-2 बार बोला कि भाई ये सच है, ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन एश्योर मी कि हाँ देखिए ये इतने 90, पर इसका मतलब ये है कि आगे जाके ये बढ़ेगा या ये अभी इतना है। तो देन दे गिव मी अदर डेटाज। आई सेड आई डोंट नो, आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड बस ये चाहूँगा कि गदर का जो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि गदर का जो प्यार है जनता के अंदर, वो प्यार ही इस फिल्म को, और हमने पूरी कोशिश की है कि उसे और उभारे और आगे लेके जाए। पाजी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक कामयाब फिल्म कामयाब होती है और एक्चुअली क्या होता है कि एक्टर प्रोड्यूसर तुरंत उसको इनकैश कराने के चक्कर में 2 साल में उसका सीक्वल लेके आ जाते हैं। 22 साल तक आप ना कहते रहे, और इतने वक्त तक आप ना कहने के बाद क्या उसका क्या रीज़न था, और आखिरकार ऐसा क्या रीज़न था कि आपने हाँ कह दिया कि नहीं यार चलो करते? देखिए, फिल्म इस तरह की फिल्म थी, हमें नहीं पता था कि वो ऐसे गदर मचाएगी। जब उसने गदर मचाई और जिस तरह से लोगों ने उसे चाहा, जिस तरह से लोगों ने उसे अपनाया, उसके बाद फिर और कहानी इतनी मुकम्मल है कि उससे हम कैसे आगे लेके जाएं। तो मुझे हमेशा डर था कि उसको मत छुओ जो चीज़ इतनी अच्छी बन चुकी है, ताकि उसका स्वाद ना खराब हो जाए। राइट। बट जब शर्मा जी और शक्तिमान जी ये लेकर आए लाइन मेरे पास, तो मुझे अच्छी लगी, बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड इन द पीरियड विच इज़ जस्ट क्लोजर टू द 1947। सो इट इज़ 1971 एंड वो कहानी उस वक्त की है जब हमारे नेबर्स के साथ हिंदुस्तान का आपस में काफ़ी वो चल रहा था। एंड फिर उसमें ये फैमिली, बिकॉज ये बॉर्डर टाउन में ही रहती हैं, वो ही हैं, तब भी वैसे ही थे, तो ये किस तरह से उसमें इंडल्ज्ड हो जाते हैं और कहानी वहाँ से आगे चलती है। पाजी, मुझे याद है 22 साल पहले जब मैंने गदर देखी थी, तब क्या था कि 2 फिल्में आ रही थी। लगान बहुत हाइप थी, आमिर खान की फिल्म है, और गदर। इंडस्ट्री के लोग, मुझे चूँकि मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, तब फाइनल ईयर में था, हम खूब पढ़ते थे इस तरीके की चीज़ें कि गदर, इंडस्ट्री के लोग इसको गदर नहीं गटर कह रहे थे। उसके बाद फिल्म आई और आपने हैंडपंप उखाड़ के जितनी हड्डियां नहीं तोड़ी ना, उससे ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड इस फिल्म ने तोड़े। लेकिन आज जब मैं 22 साल के बाद देखता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं खूब मॉनिटर करता हूँ कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हालात बहुत बदले नहीं हैं। गदर का ट्रेलर आया और किसी की टाइमलाइन पे मुझे एक ट्वीट नहीं दिखाई दिया, एक पोस्ट नहीं दिखाई दिया। बदले हालात नहीं। वो तो रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और मैं तो इन चीज़ों से इतना यूज्ड हूँ कि मैं इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करता, और पहले भी नहीं करता था, तो इसलिए कभी प्रभाव कब क्यों करूँगा। मैंने बोला जो भी है फिल्म आपको बनाती है, आप फिल्म को नहीं बनाते।
और जो अच्छी फिल्म है तो जनता उसको लेती है और उससे फिर गदर बना देती है। गदर बना देती है। और गदर जानते हैं, मुझे लगता है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, गदर से लोग कनेक्ट क्यों करते हैं? गदर का जो तारा सिंह है, वो मुझे, जब मैंने देखा और इतने लोगों से बात की, इतने बीच में इतने शो किए, हर साल गदर के 10 साल हो रहे हैं, गदर के 15 साल हो रहे हैं, तो सारे लोगों का जो मेरा भी और उनका ऑब्जर्वेशन जो है कि गदर और तारा सिंह और आप अलग अलग नहीं हैं। शांत हैं, कम बोलते हैं, फैमिली के लिए जुड़े रहते हैं, हाथ पकड़ के रहते हैं, और जब कुछ होता है, ज़रूरत पड़ती है तो जब चीखते हैं तो आवाज़ निकलती है। आप कैसे इन दोनों चीज़ों को, गदर वर्सेस तारा सिंह को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एक्टर हैं और हमारे अंदर हर तरह के इंसान बसे हुए हैं। हम एक वैशी भी हैं, हम एक अच्छे भी हैं, हम एक दयालु भी हैं, हम एक लड़ाकू भी हैं, हम कनिंग भी हैं, हम चीटर्स भी हैं, सब कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है। तो ये जब एक्टर इन सब चीज़ें जो उनके अंदर भरी हुई हैं, गुण जब उन्हें सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें जब अपने उस चीज़ को निकालता है, तब उसका मज़ा हमें आता है। और तो जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, ऑब्वियसली मेरी मोस्टली फिल्म्स हैव बीन द कैरेक्टर जहाँ एक लड़का है, बच्चा है, या फादर है, या हस्बैंड है। वो सिंपल है, लेकिन जब वक्त आता है तो उस वक्त के साथ चलता है और कभी भी किसी चीज़ को आँच आने नहीं देता, जैसे एक फादर को होना चाहिए। तो वो एक चीज़ रही है और एक सच्चाई की रही है जो हमेशा सच्चाई के साथ रहता है। बिकॉज I'm a very honest person. I like to be as honest as possible. Not like to be, I am honest. झूठ बोलूँगा तो मेरे चेहरे पे दिख जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं छुपा नहीं सकता। तो मैंने फिर झूठ जब छुपा नहीं सकता तो क्यों झूठ बोलना? मुझे गदर 1 में जो जीतू था, जीता, वो जो है ज़िद्दी था। आपके साथ पाकिस्तान जाने की ज़िद उसने की। ट्रेलर में दिख रहा है कि उसने बाइक लेने की ज़िद की, और आप जो है उसके साथ उसकी ज़िद मान रहे हैं हमेशा की तरह, उसको बाइक दिला रहे हैं, उसके साथ नाच गा रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ करण की शादी का वो वीडियो जहाँ पूरी फैमिली एक साथ डांस कर रही है, एक साथ जुड़ी हुई है। तो वो राजवीर भी अब डेब्यू को तैयार है। मेरा सवाल कुछ अलग सा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप देओल फैमिली को कैसे देखते हैं? अपने जैसे या यमला पगला दीवाना जैसे? मैंने कहा हम सब कुछ है। हाँ। लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन जो एक दूसरे के लिए है, हम अपना बोलेंगे नहीं, मेरा नहीं, वो ठीक है। हाँ। तो ये हमारा रहा है और हम वैसे ही रहेंगे। और ये मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि हर परिवार ऐसा होता है। जब लोग कहते हैं नहीं आप ऐसे होना, नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो हर परिवार ऐसा होना चाहिए। बिकॉज हम पीछे से यही देखते आ रहे हैं, क्यों बदलते हैं? यू आर सो प्राउड फादर। राजवीर अब डेब्यू करने जा रहा है, दोनों का वाओ, वेरी इमोशनल स्टोरी। कैसे देखते हैं अपने प्रोग्रेशन को बाप के तौर पर? देखिए, जब बाप बना हूँ और बच्चे मेरे आए हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि बाप को क्या तकलीफ होती है। उसका दिल 24 घंटे रो रहा होता है। बिकॉज वो उनके अंदर घुसकर वो नहीं बन सकता, सिर्फ एक सहारे की तरह रह सकता है। और मैंने देखी है मेरे बेटे की फिल्म, मुझे तो बहुत पसंद आई। और राजश्री प्रोडक्शन है, उनका बेटा कर रहा है। सब ने जिस तरह की सिनेमा बनाते हैं, लेकिन ये सिनेमा वैसा ही है, लेकिन आज की जनरेशन का है, where there is live in relation, where ये सब चीज़ें होती हैं। So it has that all that thing into it, and it's very emotional. गदर 2 के बारे में जानना चाहता हूँ। तकरीबन कथा कंटिन्यूस हो गई है, किरदार वही हैं, डायरेक्टर साहब वही हैं, इमोशंस वही हैं, लेकिन अमरीश पुरी साहब की कमी खल रही है हमें, हम सबको। और मनीष अब आए हैं, आपने उनके साथ शूट किया है बतौर खलनायक, आप क्या कहेंगे, कैसे हैं वो? देखिए, काफ़ी शर्मा जी ने मुझे एक्टर्स दिखाए थे, पर मुझे मनीष बहुत सही लगा था और देसी लगा था, सही लगा था। तो आई एम ऑल फॉर हिम एंड ही हैज़ डन अ गुड जॉब। अमरीश जी, ऑब्वियसली there can never be Amrish Puri, because
वो ना ही मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ हर तरह के रोल किए, कहीं मेरे साथ फादर थे, कहीं मेरे साथ मेरे अगेंस्ट थे, कहीं कैसे नहीं थे, और हमारा रिश्ता भी एक बाप बेटे जैसा ही था। एंड ही इज़ समबडी हुम आई विल ऑलवेज कीप मिसिंग। पाजी, आप प्रमोशंस के लिए अभी गए बीएसएफ वालों के बीच में, और उनके चेहरे पे जो खुशी नज़र आई और आपके चेहरे पे जो खुशी नज़र आई, वो ऐसा नहीं था कि कोई स्टार जो है ना सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए चला गया। उनके लिए जो है आप उनके रियल स्टार हो। बॉर्डर, गदर, शहीद, कैसा रहा वो तजुर्बा, वो उस तरीके से बहुत ही प्यारा था। मैं आई विश मैं वहाँ बहुत पहले गया होता, पर इस वक्त मौका मिला। वहाँ मंदिर गया था माता जी के, वहाँ जो वाइब आई, जो एनर्जी मुझे मिली वहाँ पे, मैं अक्सर कभी इतना जाता नहीं, पर जब भी मैं मंदिरों में गया हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ मिली, मुझे यही फील गोल्डन टेम्पल में मिली थी। वाह, ऐसी फील थी। हमारे जवान ही हैं जो सब संभाल रहे हैं, और जिस तरह से वो चांट कर रहे थे, जिस तरह से उधर का जो एक एनर्जी है, और हिस्ट्री है वहाँ पर, इतने सारे बॉम्ब्स गिरे, इतने सारे बॉम्ब कभी कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली उसकी जो एक क्या बोलते हैं, उसकी जो पावर है, वो वाकई में यू कैन फील इट। अब कोई सवाल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑडियंस से रूबरू होइए। 11 तारीख को गदर आ रही है, 2 फिल्में हैं, अक्षय की ओ माय गॉड भी है, और बड़ा वीकेंड है सर। दोनों फिल्में शानदार, आज बहुत शानदार लग रही हैं, बहुत कमाल लग रही हैं। आप अपनी ऑडियंस को से रूबरू होइए और सीधे बात कीजिए। क्या कहूँ मैं, कि दोनों को देखूं या गदर को देखूं? मर्जी आपकी। मर्जी आपकी पाजी। नहीं, हम सब एक हैं, और there's enough space for all of us। और मैं चाहूँगा कि आप जाके दोनों फिल्में देखिए, जो आपको पसंद आएगी वो आप दोबारा देखेंगे। बाकी हर फिल्म में हम, जो भी प्रोड्यूसर होता है, बहुत इन्वेस्ट करता है। उसके टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स कम से कम 100 दिन प्लस उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो उसे हमारे क्रिटिक्स और हेटर्स जो होते हैं उस फ़ोन पे, उसका कचरा कर देते हैं और जी उसी के ऊपर रहे हैं जिसे वो गिरा रहे हैं। यस, दैट्स ट्रू। यू नो, उससे जीने दोगे तो आपको एंटरटेन मिलेगी, लेकिन अफसोस है। पर मैंने कभी परवाह इसलिए नहीं की क्योंकि जनता हमारी क्रिटिक है, जनता हमें प्यार करती है, जनता को पिक्चर देखनी है, जनता को अच्छी लगती है। तो मैं कभी किसी क्रिटिक या कौन है क्या नहीं है, मैं उसे कुछ भी नहीं समझता। मैं इस वक्त बोलते हुए शायद लोगों को बुरा लगेगा, आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट फॉर एनीबडी, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई डोंट थिंक यू हैव अ राइट to insult or put down anybody, because you wouldn't like that happening to you. So you all should stop doing that. Live a life, not of a thing where there's so much of hatredness all the time pouring out of you all. The world is to be loved and lived. So my humble request to you all, मेरे बारे में जो लिखना लिखते जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं, पर कोशिश करिए कि हम सब अच्छे इंसान बन जाएं। और क्या कहूँ, आइए 11 अगस्त को गदर मचा दीजिए। Thank you.